नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्गवाई। नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। केंद्र के खिलाफ द्रमुक सहयोगी दल 20 सितंबर को तमिलनाडु में करेंगे प्रदर्शन। पाकिस्तान ने भारतीय और अफगानिस्तान सीमाओं के पास सैटेलाइट एयरबेस को किया सक्रिय। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पर्यावरण सुरक्षा में डेनमार्क के अनुभवों से भारत को होगा लाभ। ऑस्ट्रिया के लिए रवाना हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वर्ल्ड स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। दुनिया के बेहतरीन पुलिस अधिकारियों में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के एसपी संतोष सिंह मिलेगा इंटरनेशनल पुरस्कार। ममता बनर्जी को फिर खुली राह देगी कांग्रेस, भवानीपुर से नहीं उतरेगी उम्मीदवार, सूत्रों से हुआ खुलासा। केरल में निपा वायरस ने दी दस्तक, बच्चों के संपर्क में आए 2 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित, 3 किलोमीटर इलाके को किया गया सील। ईडी दफ्तर पहुंचे ममता के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, बोले जांच में करूंगा पूरा सहयोग। चीन पाकिस्तान की आएगी शामक, भारत लॉन्च करने जा रहा है पहला मिसाइल ट्रैकिंग युद्धपोत। झारखंड विधानसभा में नमाज रूम आवंटित करने को लेकर गहराया विवाद, विश्व हिंदू परिषद ने पहले पलटने तक विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान। गार्ड सुप्रवत चक्रवर्ती की आत्महत्या मामले में पूछताछ के लिए सीआईडी के सामने पेश नहीं होंगे शुभेंदु अधिकारी। पीएम मोदी ने की हिमाचल की तारीफ, कहा 100 साल की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ बना चैंपियन। किसानों के समर्थन में बोले राहुल गांधी, डटा है और निडर है भारत का भाग्य विधाता। एससीओ मीट में पीएम मोदी उतार सकते हैं आतंकवाद पर मुद्दा, इमरान खान भी रहेंगे मौजूद। निपा वायरस पीड़ित परिवार से केंद्रीय टीम ने की मुलाकात, 2 स्वास्थ्यकर्मियों में दिखे लक्षण। किसान महापंचायत को लेकर विपक्ष पर सबसे बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले किसान नहीं उनके नाम पर दलाली करने वाले परेशान। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के बिगड़े बोल, मुस्लिम आक्रांताओं से योगी सरकार की तुलना, मुकदमा दर्ज। यूपी में हर ग्राम सभा व वार्ड में कैंप लगाकर बनेंगे आयुष्मान कार्ड, इसी माह चलेगा अभियान। बसपा प्रमुख मायावती ने मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में हिंदू मुस्लिम सौहार्द के प्रयास को सराहा। यूपी की रोडवेज बसों में जल्द एंड्रॉयड ईटीएम में मिलेगा टिकट, पहले फेज में लखनऊ और गाजियाबाद को मिलेंगी मशीनें।
मैनपुरी में प्रेम प्रसंग के चलते की हत्या, पुलिस ने हत्यारे को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में गड्ढा मुक्त अभियान योजना में नहीं भरा गड्ढा, बोले लोग कागजों में बस दिखाए जा रहा है विकास। संभल में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को भेजा जेल, पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। सिद्धार्थनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 516 ग्राम चरस के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। लखनऊ में राज्य संपत्ति विभाग में तैनात ड्राइवर की मौत, परिजनों ने विभाग पर प्रताड़ने का लगाए आरोप। शाहजहांपुर में सिस्टम की भेंट चढ़ते आवारा पशु और किसान, खेत में लगे कटीले तारों से आवारा पशु हो रहे हैं घायल। फतेहपुर जेल में चला मिशन साक्षरता अभियान, जेल में बंद कैदी भी होंगे शिक्षित। जालौन में पत्नी के प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या, अवैध संबंधों के चलते की गई युवक की हत्या। शाहजहांपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, गांव में लगा ट्रांसफार्मर, दे रहा मौत को दावत। शाहजहांपुर में मिशन शक्ति अभियान की जल रही अलख, एसपी के निर्देश के बाद हरकत में पुलिस विभाग, गांव-गांव जाकर महिलाओं को किया जा रहा है जागरूक। बुलंदशहर में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, बीजेपी पूर्व विधायक के कोल्ड स्टोर पर पहुंची पुलिस। फतेहपुर में आस्था पर भक्ति पर पड़ी भारी, कोविड-19 गाइडलाइन की उड़ाई धज्जियां। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाश हुए घायल। फतेहपुर में खेतों में आवारा मवेशियों को देखकर किसानों के उड़े होश, आवारा मवेशियों ने फसलों को किया नुकसान। किसानों ने आवारा मवेशियों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में किया वायरल। लखीमपुर खीरी में आवारा जानवर के चलते हुआ भीषण सड़क हादसा, गाड़ी में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। राजधानी लखनऊ में आग का कहर लगातार जारी, बस में आग लगने से लोगों में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने दी पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना। कमिश्नर डीके ठाकुर ने नई पुलिस चौकी का किया लोकार्पण के बाद सामदा चौकी का किया निरीक्षण। चौकी के बनने से आसपास के लोगों में है खुशी। मैनपुरी में महिला की तालाब में डूबने से हुई मौत, शौच करने गई थी महिला, गोताखोर शव निकालने का कर रहे प्रयास। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में जुटी। सोनभद्र में कोयला लदे ट्रक में मारी टैंकर ने टक्कर, ट्रक की चालक और खलासी हादसे में घायल। आगरा में आबकारी विभाग की टीम हुई एक्टिव, 50 लीटर कच्ची शराब हुई बरामद। मौके से फरार हुआ शराब माफिया। आगरा में मेहताब बाग में मिला 8 फुट का अजगर, अजगर को देखकर दहशत में पर्यटक, गार्ड ने एसओएस को दी सूचना।
आजमगढ़ में ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान, भाजपा सरकार को कंधा देंगे हमारे विधायक। हमीरपुर में अवैध गुटखा फैक्ट्री का भांडाफोड़, पुलिस ने लाखों का सामान किया जब्त। मैनपुरी में रेस्टोरेंट मालिक के साथ दबंगों ने की दबंगई, फ्री में खाना ना खिलाने पर दी धमकी। औरैया में चुनाव को लेकर सपा पार्टी ने कसी कमर, अंशुल यादव ने विपक्षियों पर साधा निशाना, बोले चुनाव में सपा की ही होगी जीत। बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ में पकड़े गए शातिर। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार से जूझ रहे लोग, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। सहारनपुर में पुलिस के ऑपरेशन क्लीन की खुली पोल, पुलिस मुठभेड़ में एक व्यक्ति की मौत, परिजनों ने फर्जी एनकाउंटर करने का लगाया आरोप। सिद्धार्थनगर में बाढ़ से प्रभावित सैकड़ों गांव, बाढ़ क्षेत्रों का अधिकारी कर रहे हैं दौरा, लेकिन ग्रामीणों की समस्या नहीं हुई है दूर। संभल में गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी, चेकिंग के दौरान 3 तस्कर हुए गिरफ्तार, तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है पुलिस। चमोली में डीआईएफआई की जिला कमेटी की हुई बैठक, 15 सितंबर का तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन का ऐलान। चमोली में शुद्ध जैविक खेती करने के लिए शुरू की पहल, विलुप्त होते बीजों को दोबारा उगा रहे हैं किसान। देहरादून में सीएम धामी ने लगाया जनता दरबार, सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं, जल्द निस्तारण के दिए निर्देश। देहरादून शहर में बढ़ रहे डेंगू के मरीज, इंदिरानगर में 12 मरीज मिलने से हड़कंप। देहरादून में 2022 की तैयारी में जुटी बीजेपी, सोशल मीडिया कार्यशाला का आयोजन, सरकारी योजनाओं के प्रचार की दी गई जानकारी। पौड़ी गढ़वाल कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह का आयोजन, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समारोह में हुए शामिल। हल्द्वानी में दरोगा की पिटाई का वीडियो वायरल, बच्ची से छेड़छाड़ कर रहा था दरोगा। हेतमपुर में जर्जर पुल के दोबारा निर्माण के लिए कांग्रेस का प्रदर्शन, पुल पर खड़े होकर कार्यकर्ताओं ने किया सांकेतिक उपवास। धरौनी में वन तस्करों ने सागौन पेड़ों को काटकर गिराया, वन विभाग ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ दर्ज किया मामला। कलियर में यूनिवर्सिटी में भर्ती घोटाले को लेकर आपका प्रदर्शन, उच्च शिक्षा मंत्री कार्यकर्ताओं ने फूका पुतला। मसूरी में युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी गिरफ्तार, युवती से 4 लाख रुपए ठगने के बाद किया दुष्कर्म। लक्सर में कच्ची शराब बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी के पास से बरामद की कच्ची शराब।
चमोली में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, तेल की तस्करी करते टैंकर को पकड़ा, भारी मात्रा बिरोजा और तारपीन आयल बरामद। देहरादून में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का बड़ा बयान, हमारे सैनिकों ने चीन को हद में रखा। लालकुआं में आरोपी छात्र नेता की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन, गोलीकांड में आरोपी का गिरफ्तारी न होने पर प्रदर्शन। पंजशीर में सीज फायर, तालिबान से बातचीत को तैयार हुए अहमद मसूद। अफगानिस्तान में चरम पर सतत संघर्ष, तालिबान में भी पड़ी फूट, गृह युद्ध की आशंका, हक्कानी का नेतृत्व चाहता है पाकिस्तान। अफगानिस्तान पर इमरान ने खड़ी की नेताओं के साथ की वार्ता, वहीं आतंकवाद को निपटने के अमेरिका ने उठाया कदम। पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी में सेना ने किया तलक पार, राष्ट्रपति अल्फा कोंडे लापता। अफगानिस्तान पहुंचे संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के अवर महासचिव, समर्थन का दिया भरोसा। दहशत में अफगानिस्तान में बसे उइगर मुस्लिम, जिनफिंग के दबाव में चीन को सौंप सकता है तालिबान। पंजशीर में एनआरएफ के प्रवक्ता फहीम दश्ती की हत्या, पाक एयरफोर्स के हमले का दावा। पंजशीर में साले ने अपने सुरक्षा गार्ड को खिलाई कुरान की कसम, कहा तालिबान के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले अपने नागरिकों से खफा हुआ नेपाल सरकार ने कहा है कि मित्र देश के सम्मान को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम न करे। बीजिंग में भारी बारिश के बाद पानी में तैरती दिखी गाड़ियां, सड़कों पर चली नाव। तूफान ईडा की वजह से अमेरिका में आई बाढ़, भारतीय मूल के 4 लोगों की भी गई जान। तालिबान का दावा, पंजशीर पर किया कब्जा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है फोटो। ब्रिटिश सेना प्रमुख ने कहा तालिबान इतनी जल्दी कब्जा कर लेगा, दुनिया को नहीं था अंदाजा। इराक के किरकुक चेक पॉइंट पर आईएसआईएस का हमला, 13 पुलिसकर्मियों की मौत। दक्षिण अफ्रीका में हिंसा, प्रवासी भारतीयों की उग्र भीड़ ने की मारपीट, 1 दर्जन अश्वेतों की मौत। तालिबान ने अफगान में 4 विमानों को उड़ान भरने से रोका, कई अमेरिकी भी बंधक। तालिबान को फिर मिला पाकिस्तान का साथ, दोस्त के लिए पीएएफ से पंजशीर में बरसाए बम। यूएई ने भारतीयों को दिया वीजा का तोहफा, विदेश में नौकरी का सपना अब होगा साकार।
इमरान खान ने गिलानी के परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज करने पर भारत की निंदा की। अमेरिका में एमयू वेरिएंट के 2000 नए केस, कैलिफोर्निया में अस्पताल भरे, आईसीयू में नहीं बची है जगह। भारत ने बांग्लादेश से आयात किया 7500 टन जीएम सोया मील, आपूर्ति बढ़ने से कीमतों पर लगेगी रोक। सोशल सिक्योरिटी स्कीम में एपीवाई का दबाव, कुल एनपीएस सब्सक्राइबर में 66% हिस्सा। इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह के कुलस्ते ने किया चालू वित्त वर्ष में भारत का इस्पात उत्पादन 18% बढ़कर 12 करोड़ टन पर पहुंचेगा। आयकर विभाग ने आईटी रिटर्न से छूट के लिए घोषणा पत्र किया अधिसूचित, 75 वर्ष से अधिक के नागरिकों को मिलेगा इसका फायदा। फिक्स डिपॉजिट को लेकर आरबीआई ने बदले नियम, मैच्योरिटी पर नहीं निकला पैसा तो मिलेगी ब्याज। क्लोजिंग सेरेमनी में गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा ने थामा तिरंगा, भारत के लिए सबसे सफल पैरालंपिक, 19 मेडल के साथ मिला 24वां स्थान। शार्दुल ठाकुर टीम इंडिया के नए हीरो, हार्दिक पांड्या को दे रहे हैं बड़ी चुनौती। चौथे टेस्ट मैच में भारत को लगे 2 बड़े झटके, चोट की वजह से भारत के वरिष्ठ सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में नहीं उतर सके। रवि शास्त्री हुए कोरोना संक्रमित, टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ के साथ 4 सदस्य आइसोलेटेड। न्यूजीलैंड को मिली पहली जीत, बांग्लादेश को टी20 में सिर्फ 76 रन पर समेटा। महेश बाबू के साथ एड फिल्म कर रहे रणवीर सिंह की जगह नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ। महेश बाबू जल्द ही टाइगर श्रॉफ के साथ एक माउथ फ्रेशनर एड फिल्म के साथ आएंगे नजर। निक जोन्स के साथ प्रियंका चोपड़ा ने खेला गोल्फ, एक्ट्रेस की हर पोज ने बटोरी सुर्खियां। सायरा बानो अस्पताल से हुई डिस्चार्ज, दिलीप कुमार के निधन के बाद से थी तनाव में थी सायरा। सांसें सुपरहिट होने के बाद रिलीज होगा दूसरा गाना। ओ सजना हिमेश रेशमिया ने लिखा, वेरी टैलेंटेड सवाई ने यह गाना गाया है। ये फिल्म एक्ट्रेस लीना पाल गिरफ्तार, 200 करोड़ की ठगी में थी शामिल, फिल्म मद्रास कैफे में आई थी नजर। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।